हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करी थी और उसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में और उसके रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हमें डिस्कस करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपने एवरेज स्पीड के बारे में तो पढ़ा ही था ना। क्या था पहली बात, तो हम अगर वही डिस्कस करें। देखिए, एवरेज स्पीड के अंदर आपने ये स्टडी किया था कि अगर आपको पता ना मोशन इन वन डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो स्ट्रेट पाथ पे आपकी मूव करेगी। तो इसको हम अपना ओरिजिन मान लेते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0 जो मेरी बॉडी थी वो a पॉइंट पे थी और इसकी जो पोजीशन है वो x1 है। एंड आफ्टर टाइम t इक्वल टू t वो जो बॉडी है वो पॉइंट b पे आ जाती है और इसकी जो पोजीशन है वो x2 है। अब जो x1 और x2 लिया जाता है वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिया जाता है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर आपसे बोलूं यार एक काम करो, मुझे इसमें एवरेज जो स्पीड है वो कैलकुलेट करके दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा सर एक काम करो आप x2 माइनस x1 कर दो और जो t इसका काम करते हैं, इसको ना मैं t नॉट नहीं लेता, जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे t1 एंड t2 कर देता हूं तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। तो ये t1 है, मान लो ये t2 है आपका, सो दैट विल बी बेटा t2 माइनस t1। अब x2 माइनस x1 को कहा जाता है द चेंज इन पोजीशन, तो हम इसको डेल्टा x बोल देंगे और यहां पे t2 माइनस t1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है टाइम इंटरवल को, तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा t। सो बेसिकली जब हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं तो वो एक्चुअली में टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है, क्योंकि बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, क्योंकि हम मोशन इन 1D को स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो डेल्टा x है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं एवरेज स्पीड के बारे में बात करता हूं तो वो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में डेल्टा टी क्या बताता है, डेल्टा टी बता रहा है टाइम इंटरवल के बारे में। तो उस टाइम इंटरवल के अंदर जो बॉडी है ऑन एन एवरेज उसकी क्या स्पीड थी, मतलब वो कितना तेज मूव कर रहा था उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में। लेकिन जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो हम बात कर रहे होते हैं एक ऐसे स्पीड की जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमें चाहिए होता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप ए और बी के बीच का गैप आप देख सकते हो और इनके बीच का टाइम इंटरवल भी आप देख सकते हो, दैट विल बी t2 माइनस t1। लेकिन अगर मैं इस टाइम इंटरवल को कम करता जाऊं, मतलब ये कि अगर मान लीजिए मैं सिर्फ ये पता करना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इस बॉडी की क्या स्पीड है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या स्पीड है, तो वो तभी हो सकता है अगर आपके इस इंटरवल को मैं छोटा कर दूं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जैसे जैसे हम इन दो पॉइंट्स को ए बी को, या देखो ना ए डैश हो गया या बी डैश हो गया, अब ये जो ए डैश और बी डैश का टाइम इंटरवल है वो ए और बी से कम हो गया। ऐसे करते करते मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आना चाहता हूं तो वो तभी पॉसिबल है अगर मैं टाइम इंटरवल को इतना कम ले लूं कि वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाए। 0 नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाए, इतना छोटा सा पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात हो रही है। तो एक बात याद रखें, जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमें एक्चुअली में यह पता करना होता है कि वो जो बॉडी की स्पीड है या ये वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगी, और उसको करने के लिए हमें यहां पर डेल्टा टी जो हमारा टाइम इंटरवल है उसको अप्रोक्सीमेटली 0 लेना पड़ता है। तो बस कहानी की जो शुरुआत है वो यहीं से है कि अगर मुझे मान लीजिए यहां पर इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी पता करनी है, तो दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा डेल्टा टी अप्रोच टू 0। मतलब मैंने कंडीशन रख दी है कि जो मेरा टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रेशो के अंदर। तो मैंने क्या करना है, कुछ नहीं, ये सब कुछ जो है वो चेंज होकर बन जाएगा dx डिवाइड बाय dt। अगर आपको अच्छी तरह याद है, जब मैंने आपको मैथमेटिकल टूल सिखाए थे तो उसके अंदर मैंने इस d और dx बाय dt के बारे में बताया था। एक्चुअली में हम यहां पर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि यार इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज जो x में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन t, मतलब t में अगर हल्का सा भी चेंज आ रहा है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू x में हल्का सा जो चेंज आएगा उसको पता करने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं।
तो बस अगर आपने एवरेज स्पीड को पता करना है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल करके आप उसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड को पता करना है तो कंडीशन यह है कि टाइम इंटरवल को अप्रोच कर देंगे जीरो को, मतलब वैल्यू बहुत ही छोटी है। तो उस छोटे से टाइम इंटरवल में एक्स में जो थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है उसको पता करने का जो हमारे पास मैथमेटिकल टूल है वो होता है डिफरेंशिएशन। तो आपको बेसिकली पोजीशन दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ टी, आपने उसका एक बार डेरिवेटिव करना है। जैसे आप उसका एक बार डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है। और हां, आप भी अच्छी तरह जानते हो अगर एक बॉडी 1D में मूव कर रही है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर हो सकता है अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कई सी बातें अभी मैंने आपको और आगे समझानी, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन के साथ, आगे जाके आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन में बताऊंगा, वो भी एग्जैक्टली सेम सी ही है। एक बार आप देख लीजिए, कहते हैं व्हेन ए बॉडी मूव्स विद ए वेरिएबल स्पीड, ऑब्वियस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी मूव करती है, इसलिए तो हम ऑन एन एवरेज जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं उसको एवरेज स्पीड कहते हैं। और उसी के दौरान यहां पे लिखा गया है कि अगर किसी की स्पीड को कैलकुलेट कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर तो उसको कहा जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं एक बार सिर्फ आपके लिए दोबारा दोनों फॉर्मूलेस को लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए कि अगर मुझे आगे से एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है, आप बोलेंगे सर मुझे एवरेज स्पीड क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल के अंदर डाला हुआ है तो वो प्रैक्टिस करने के लिए। सो वो हो जाएगा बेटा चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बेसिकली यहां पर अगर स्पीड की बात कर रहा हूं तो डेल्टा एक्स एक्चुअली में डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा है और नीचे जो है ये टाइम इंटरवल को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां पर लिमिट ले लूं डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, किसका, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का, तो इसको लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो ये एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाता है। हां, अगर न्यूमेरिकल में आपको स्पेशली बताया भी होगा यार इस पर्टिकुलर टाइम पे बताओ कि इसकी स्पीड क्या थी, तो उसके लिए आप जो भी यहां पे इक्वेशन बनेगी उसमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना टाइम का और आपका आंसर मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल अप्रोच है, आराम से आप इसको कर सकते हो। बाकी इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहला नोट क्या बोलता है, थोड़ा सा प्लीज इस बात को समझना। कहते हैं कि एवरेज स्पीड आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है अगर वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप प्लीज समझने की कोशिश करें कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड, मान लीजिए एक बॉडी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो चाहे वो यहां पर पॉइंट हो चाहे यहां पर पॉइंट हो, स्पीड तो हमेशा 5 मीटर पर सेकंड है, तो ऑन एन एवरेज आंसर भी आपका 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। और इसी के बीच में अगर मैं कोई पॉइंट पी भी कंसीडर कर लूं और मैं आपसे कहूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर क्या स्पीड है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 5 मीटर पर सेकंड है क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो जब कांस्टेंट स्पीड होती है उस कंडीशन में एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है। लेकिन अगर आपका वेरिएबल होगा, जैसे ए पे तो मान लो 5 मीटर पर सेकंड था, बी की अगर बात करें तो मान लो वहां तक आते आते 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ऑब्वियस है बेटा आपका जो एवरेज स्पीड है और इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमेशा आप याद रखोगे। उसके अलावा देखिए स्पीडोमीटर जो हमारे गाड़ियों के अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है जो स्पीड बताने में हमारी हेल्प करता है, एक्चुअली वो और कुछ नहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए ही यूज किया जाता है। क्यों, सीधी सी बात नहीं है कि जिस टाइम आप अपने स्पीडोमीटर को देखकर अपनी स्पीड को चेक करते हो तो वही थोड़ा बताता कि ऑन एन एवरेज आप कौन से स्पीड से आ रहे हो, तो उस टाइम सिर्फ आप ये देखते हो कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है। इसलिए स्पीडोमीटर आपको हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड की नॉलेज देगा। आई होप आपको ये दो पॉइंट्स अच्छी तरह समझ में आगे होंगे। गुड, चलिए आगे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि अगर हम मान लीजिए एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर हमारा जो है बॉडी मूव कर रही है या एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसके अंदर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं तो उस केस में हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। लेकिन जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा तो फिर से वही करना है, एक्स आपको दिया होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, आप उसका डेरिवेटिव करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं प्लीज, जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूं, हाँ जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि इसमें भी आपका dx बाई dt करके ही आप उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यह बात भी सच है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या कभी इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती है, तो आपका आंसर होगा
सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है अगर मैं उनका मैग्नीट्यूड कंसिडर करूंगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि द पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, आप उसमें डायरेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, उस केस के अंदर दोनों जो है एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर हो सकता है। चलिए अब इतनी सारी बातें करने से अच्छा है कि मेन मुद्दे की बात बताता हूं। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी को फाइंड करना है, एक ही तरीका है, डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसके बाद जो आंसर आएगा अगर वो टाइम पे डिपेंडेंट होगा, टाइम की वैल्यू डालना और आपका आंसर आ जाएगा। और उसी तरह अगर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो आपने सिर्फ इनिशियल टाइम की वैल्यू डालो, फाइनल टाइम की वैल्यू डालो, इससे आपका x2 एंड x1 मिल जाएगा। उनको आप x2 माइनस x1 कर दीजिए, नीचे t2 माइनस t1 कर दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। तो तरीका दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी बात रहेगी बेटा इंपॉर्टेंट नोट की। सबसे पहली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपकी बॉडी सपोज कर लो, आप ये चीजें ना आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं तो इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूं। मान लीजिए एक बॉडी ए से पहले आपके बी तक जाता है, उसके बाद वो बी से मान लीजिए यहां पर सी पॉइंट तक पहुंचता है। तो अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, तो आपको पता बेटा ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इस केस में की मतलब वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए एवरेज स्पीड जो है या तो एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा हो सकती है या तो बराबर हो सकती है। बराबर सिर्फ कब हो सकती है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि बॉडी सिर्फ आपकी ए से बी तक आपकी गई है, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तभी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, देखिए जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड है, ऑफ कोर्स वेलोसिटी वेक्टर है और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं तो कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड को स्टडी करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन से दैट कि दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। आई होप यार ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्पेसिमन न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल के अंदर देखो यार आपको अच्छी तरह क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहता है अ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन along the x axis, so its distance from the origin is given by the equation x equal to 5t minus t square। आप देख सकते हो जो x है यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम है, t पे डिपेंड कर रहा है आपका यहाँ पे। सो वो कहता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इन द इंटरवल t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कैसे करेंगे? देखिए बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका सोल्यूशन लिख देता हूं और सोल्यूशन करना हम यहाँ पे अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं ये फाइंड करूंगा कि एट t इक्वल टू 0 आपका जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है। तो जब आप इसमें डालेंगे बेटा 5 इंटू आ जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो फाइनल आपका आंसर यहां पे 0 आ जाता है। अब मैं बात करता हूं कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, जैसे मैंने 2 सेकेंड डाला तो x फाइनल आपके पास आ जाएगा दैट इज 5 इंटू 2 माइनस, और यहां पे बेटा आ जाएगा t की जगह पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये अब आप सोल्व करेंगे तो 5 2 10 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 4, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे 6 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x मीटर में दिया है, टाइम सेकंड में दिया है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। तो जब आप यहाँ पे एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हो तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया था बेटा, आपका x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो दीजिए, तो हमारे पास आएगा 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना था बेटा 2 और इनिशियल टाइम 0, देखो 2 और 0 दिया है, तो याद देगा बेटा 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आपने पहला पार्ट कंप्लीट करना था। चलिए अब आपको मैं जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ लेके चलता हूं। सेकंड पार्ट में कहता है कि यार मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करो जब टाइम हमारा 2 सेकंड का है। तो मैं क्या करूंगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले x जो है वो मुझे दिया हुआ है 5t माइनस टी स्क्वायर, और मैंने आपको कहा कि अगर इंस्टेंटेनियस अगर आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है तो बस आपका काम क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ x करना पड़ेगा। मतलब मुझे डेरिवेटिव करना है किसका? 5t माइनस टी स्क्वायर का। अब मैं डेरिवेटिव के ऊपर आपको ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो और कई सारी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल डाल चुका हूं। अगर अभी तक आपको नहीं आता तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए बात करते हैं इसकी। तो देखिए बेटा, अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, सो दैट विल बी बेटा d बाई डी टी ऑफ 5t माइनस d बाई डी टी ऑफ दैट इज t का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है, तो 5 dt बाई डी टी, देन माइनस यहां पे आ जाएगा आपके पास d बाई डी टी ऑफ
यहाँ आ गया आपके पास टी का स्क्वायर है ना, इसको अभी रहने देता हूं। चलिए देखिए, अब dt से dt तो आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ गया 5 माइनस, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है t की पावर n का डेरिवेटिव। तो t की पावर n का फॉर्मूला क्या था, n t की पावर t माइनस 1, तो ये n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1, सो 2 आपका आगे आ जाएगा और t की पावर में 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा। सो फाइनली आ गया बेटा 5 माइनस 2t। लेकिन इसमें बोला है कि ये जो आप मुझे स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो वो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में कैलकुलेट करना है। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड हमने ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो हमारे पास यहां पे आ जाएगी 5 माइनस 2 इंटू 2, तो जहां जहां t है वहां वहां ये वैल्यू डाल देंगे। सो दैट विल बी 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो बस इस तरीके से आपने अपना इंस्टेंटेनियस जो स्पीड थी वो कैलकुलेट कर लेनी थी। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे करना है। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके एक और न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए अब हमने करना है अपना एक एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल, ये आपके सोल्ड एग्जांपल में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां पे देख सकते हो। देखिए क्या कहता है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, जहां पे a आपको दिया है 8.5 मीटर और b आपको दिया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए सीधी सी बात आपको बताता हूं, ये a और b आपके कांस्टेंट्स हैं और t जो है वो मेजर किया गया है सेकंड्स के अंदर। अब कहता है सबसे पहले कहता है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड एंड t इक्वल टू 2 सेकंड। जब देखो स्पेसिफिकली अगर आप देख सकते हो x टाइम पे डिपेंडेंट है और आपसे मांग रहा है वेलोसिटी, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है ये आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मांग रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि एट 0 क्या है और एट 2 क्या है, ये मुझे आप बताइए। सो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले केस में मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी यहां पे हो जाएगा dx डिवाइड बाय dt, आप अच्छी तरह जानते हो डेरिवेटिव करने कैसे है। तो देखिए यहां पे आएगा a प्लस बी टी का स्क्वायर, तो बस कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से आप देखिए a आपका पहले इनको अलग अलग कर दूं, d बाई डी टी ऑफ a प्लस d बाई डी टी ऑफ यहां आएगा बी टी का स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए यहां पे 0 आ जाएगा, प्लस b बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा बेटा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अभी बताया था बेटा आपको x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, n x की पावर n माइनस 1, ये सब बता दिया है। सो फाइनली बेटा v मेरे पास यहां पे आ रहा है b इंटू 2 आगे आ जाएगा t की पावर 2 माइनस 1। सो फाइनली v आ जाएगा मेरे पास 2bt। सो ये मेरे पास यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ चुकी है जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है। अब वो मुझे पूछ रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू बी इंटू 0, आंसर 0 आ गया। एंड वेलोसिटी पूछता है जब टाइम मेरे पास 2 सेकंड का है, तो यहाँ पे कर देंगे 2 इंटू बी इंटू 2, तो यह आएगा 4 इंटू बी, और आप देख सकते हो बेटा b की वैल्यू आपको यहाँ पर b की वैल्यू 2.5 आपको दी हुई है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, ठीक है। सो यहां पर आपको दिया है 4 इंटू, ये देखो b की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2.5, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2.5, तो 2.5 2.5 5 10 आ गया आपका आंसर, है ना। तो 10 मीटर पर सेकंड आपका यहां पर आंसर आ जाता है। तो बस आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको ये पहला पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है कि मुझे एवरेज वेलोसिटी पता करिए जब t मेरा 2 सेकंड एंड t मेरा 4 सेकंड। अब देखो यार अच्छी तरह आपको पता है कि अगर एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, ऑन एन एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो आपको करना पड़ता है डेल्टा x ओवर डेल्टा टी, मतलब हो गया x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले x इनिशियली पता कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा a प्लस बी टी का स्क्वायर, तो t को मैं क्या डालूंगा 2 ना, तो ये आ जाएगा बेटा a प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास a प्लस 4b। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अच्छा x फाइनल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू, और फाइनल का टाइम क्या दिया हुआ है 4 ना, तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर, सो दैट विल बी a प्लस 16b आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। सो ठीक है, लीजिए अब हम शुरुआत करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो v एवरेज में ऐसे लिख देता हूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू x फाइनल, पहले तो है ना, x फाइनल आ जाएगा
a प्लस 16b माइनस एक्स इनिशियल, मतलब ये हो गया a प्लस 4b, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 4 फाइनल था, इनिशियल 2 है, लीजिए। तो ये देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 16b माइनस मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो माइनस a माइनस 4b डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, मतलब 2 आ गया आपके पास। a से a आपका कैंसिल हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे 16 माइनस 4 कर दूंगा तो 12b डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको काटा तो हमारे पास 6b आ जाएगा। b आप जानते हो यहाँ पे 2.5 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास आएगा 6 इंटू 2.5 आप कर दीजिए, तो 6 5 30, 0 1 के 12 1 3, 15 आपके पास मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कैलकुलेट करनी थी। आई होप आपको अब अच्छी तरह समझ में आ गया और आपने ये देख लिया ना कि चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले, करने का तरीका एग्जैक्टली आपका सेम रहेगा, और इवन एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोले तो भी आपने ऐसे ही करना है। आई होप ये सब क्लियर है आपको, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया है, और साथ ही साथ इसके रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिए हैं। देखिए आपके स्कूल पर्सपेक्टिव से ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो आपकी वहां पे इक्वेशन चेंज ज्यादा से ज्यादा कर देंगे, लेकिन जो तरीका है, जो मेथड है वो एग्जैक्टली सेम है आपका, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, इसी मेथड को फॉलो करो और आपके आंसर्स आ जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।